कौन याद कर रहा है? किसको हिम्मत हो गया? हम हाउसवाइफ की यही कहानी है रोज की। जबरदस्ती झूठ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक बहाना होता है। मैं सही बताऊं, ये बहाना मैं भी मारती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज कहाँ बैठी हूँ मैं और कहाँ से ब्लॉग शुरू हो रहा है? सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं बैठी हूँ गार्डन में। बहुत अच्छा हो रहा है मौसम आजकल का, ठंडा ठंडा सा हवा लग रहा है। सुबह के टाइम में कितना भी टहल लो, कुछ भी कर लो, गर्मी नहीं हो रहा है। और मैंने अभी वॉकिंग शुरू किया क्योंकि आशुंशु का टाइम चेंज हो गया ना, तो थोड़ा सा भी टाइम अपना भी सेट कर रही हूँ कि सारा काम होने के साथ साथ थोड़ा ये सुबह के टाइम पे थोड़ा वॉकिंग शॉकिंग हुआ जाए, किया जाए मतलब। तो बस यहाँ बैठी, यहाँ आने से बहुत सुकून लगता है। देख रही यहाँ का शांति, ये भी है भाई साहब। तो चलिए, अभी थोड़ा सा योगा कर रही थी मैं, वो चक्कर लगा लिया, एक राउंड लगाया और योगा करूँगी, फिर यहाँ से जाऊँगी, फिर घर का सारा काम निपटाऊँगी। तो ये ना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे लाइफ का, जो हम लोग हमेशा मिस कर देते हैं। इसको साइड में रख देते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है, पहले घर बच्चे सब चीज़। बट लगता है ना कि फिर एक समय के बाद शरीर जवाब देने लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अपने लिए आधा घंटा तो निकालना ही चाहिए सुबह के टाइम पे। आशुंशु को स्कूल भेज के घर के थोड़े बहुत काम निपटा के उसके बाद फिर मैं आई हूँ। तो चलिए फटाफट करते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। ये पहले आ जाते हैं, मैं बाद में आती हूँ। आशुंशु को छोड़ते हुए ये आ जाते हैं और वॉकिंग कर, आधा घंटा वॉक करने के बाद ये एक्सरसाइज, जो कि कल से ही शुरू हुआ है ज़्यादा दिन से नहीं हो रहा है। यहाँ पे बन रहा है रोटी। आज मैंने क्या क्या बना लिया यहाँ पे। दलिया बनाई हूँ नाश्ते के लिए, कि आशुंशु के टिफ़िन में गया था। आलू की सूखी वाली भुंजिया और पराठे उनको दिया था। यहाँ पे दाल बन चुका है और यहाँ पे बना है आलू केला का सब्जी। हरा वाला केला होता है ना, वो अंशु को बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब्जी। दूध आ गया, दूध गर्म करने के लिए रख दिया। और यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। इनको नाश्ता दे दिया है, ये नाश्ता कर रहे हैं। घर में मैंने पूरा झाड़ू लगा लिया है, सिर्फ पोछा बाकी है। तो इनके जाने के बाद मैं पोछा करूँगी। तो फटाफट रोटी बना के इनका टिफ़िन पैक करते हैं। क्या हो गया? पानी दूँ क्या? पानी दो। कौन याद कर रहा है? मेरे यहाँ रहते हुए किसको हिम्मत हो गया याद करने की? लेट हो गया, याद तो करेगी। आज लेट हो रहा है। ये भी खाना है। नमक कम हुआ क्या दलिया में? नहीं, परफेक्ट ठीक है। हमको कंफ्यूजन लग रहा था। आपका तो रोज है, आपको तो टाइम याद हो जाना चाहिए लोगों को। यही टाइम पे तो जाते हैं, कौन सा जल्दी जाते हैं। ये कितना भी सुबह उठ लें, इनका ऑफिस के लिए लेट होना है तो होना है। चलो फटाफट टिफ़िन पैक करते हैं। लंच इनका तैयार है, इनको भेजते हैं। मतलब सुबह की दूसरी जिम्मेदारी ऑफिस भेजना। पहली तो बच्चों को स्कूल भेजना और दूसरी है ऑफिस भेजना। और उसके बाद तो अपनी तो चलती रहती है पूरे दिन की। तो यही है हम हाउसवाइफ की यही कहानी है रोज की। जो बाहर काम करने जाते हैं उनके लिए तो मुझे लगता है फिर भी ठीक है, कम से कम काम ख़त्म करके चले तो जाते हैं। हमारा काम तो पूरे दिन ही नहीं ख़त्म होता है। चलो कोई बात नहीं, यही तो लाइफ है। इंसान काम ना करे तो करे भी क्या। चलिए उनका पैक कर देते हैं। ऐसा कभी होगा कि आप कभी टाइमली जा पाइएगा? खाना भी लेट बन गया। ओह, जबरदस्ती झूठ नहीं मेरे सर पे डालने की कोशिश बेमतलब का। चल बाय बाय। ऑफिस भेजने के बाद मैं लग गई थी सफाई में। तो जैसे मैं मॉपिंग करने गई तो याद आया कि डस्टिंग भी थोड़ा सा कर लेते हैं, एक कमरे का कम से कम। और ड्रेसिंग टेबल में पूछने गई ना, तो फिर मैंने गेट खोला तो देखा कि अंदर की जो हालत थी ना, बहुत ही कंडीशन इसकी ख़राब हो रखी थी। क्या होता है ना कि कभी हमेशा ये सब चीज़ें सही जगह पे आप कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन चीज़ें इधर से उधर हो ही जाती है लाख कोशिश करने के बावजूद।
और बहुत लंबा टाइम हो गया था, लगभग 1 महीना हो गया था कि मैंने इसको सेट नहीं किया था। तो कहीं भी अपन जाते हैं आते हैं ना, तो जल्दी में चीज़ें क्या है कि निकाल लेते हैं, पहन लेते हैं, और आने के बाद कभी आलस आता है, कभी थक जाते हैं, तो फिर चीज़ें यहाँ वहाँ हो ही जाता है। तो ज़्यादातर जो होते हैं ना वो ईयरिंग्स होते हैं कान वाले, और कंगन वगैरह होते हैं। तो ये 2 चीज़ें मेरी ड्रेसिंग टेबल में बहुत ज़्यादा फैलती है। आपके ड्रेसिंग टेबल में सबसे ज़्यादा ख़राब क्या होती है ज़रूर बताइएगा। और आशु अपने रबर बैंड फैलाती हैं। तो ये 3 चीज़ें ना पूरी इधर से उधर फैली रहती है। तो मैं सोची कि चलो लगे यहाँ सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगेगा, फटाफट इसको सही जगह पर रख देते हैं। बाकी ज़्यादा चीज़ें हमको इधर से उधर नहीं रखना था, बस जो चीज़ें थी ना उसको जगह पे रखना था, बाकी यहाँ वहाँ नहीं करना था। तो बस वही मैंने चूड़ी जो फैले हुए थे ना, कम से कम 5-6 तरह की जो चूड़ियाँ थी, कंगन थी, वो यहाँ वहाँ रख गए थे। तो उसको पेयर में करके डब्बों में डाल के मैंने रख दिया। और मुश्किल से मुझे लगता है कि 15 मिनट का टाइम लगा होगा इसको सेट करने में। और 15 मिनट में ही ड्रेसिंग टेबल इतनी अच्छी हो गई कि मैं भी सोच रही थी कि मैं इतने दिनों से क्यों नहीं कर रही थी इसे। तो यही होता है ना कि कभी भी किसी काम को आप टालो ना तो वो टलता ही जाता है। तो ऐसे ड्रेसिंग टेबल क्या होता है कि इस तरह से ऊपर से तो सफाई हो जाती है, अंदर की रह जाती है। और इस तरह से यदि आप बीच बीच में साफ़ करते हैं ना, तो क्या होता है कि जो रखी चीज़ें होती हैं ना, कभी कभार हमारे दिमाग से निकल जाता है, तो वो भी याद आ जाती है कि ये चीज़ हमारी है। और ये जो निकला ना, ये पायल है, ये गोल्डन पायल है जो कि मेरी नानी ने दी थी। गोल्ड की नहीं है, सिटी गोल्ड की है, जो 1 ग्राम गोल्ड आता है ना वो है। और इसके कलर बिल्कुल नहीं गई थी, लेकिन इसमें जो नग लगे हुए थे ना अमेरिकन डायमंड, वो कहीं कहीं से निकल गया था, इसलिए मैं पहनती नहीं हूँ। बस इसलिए रखी हूँ कि नानी का दिया हुआ मेमोरी है, याद है, तो मैं उसको कभी फेंकना नहीं चाहती हूँ। और काफ़ी सालों से है, कम से कम इसके ना 11-12 साल हो गए। मैंने 4-5 साल तो खूब पहना, खूब प्यारी सी लगती थी गोल्ड कलर की। तो अब नानी भी नहीं है, तो बस रखती हूँ कि जब देखूँ तो याद आ जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि नानी कितना जिद करके मेरे लिए ये ली थी। मैं बहुत मना कर रही थी, लेकिन उनको अच्छा लग गया था, तो वो बोले नहीं ले लो ले लो। तो फिर मैंने रख लिया था और खूब पहना भी था, बहुत अच्छा निकला, बिल्कुल भी काला नहीं हुआ था। तो यही था। फिर फटाफट मैंने सारे सफाई किया, चीज़ों को जगह पे रखा। और आशु अंशु भी यूज करते हैं ना, तो वो भी चीज़ों को थोड़ा इधर उधर रख देते हैं। स्पेशली आशु उसके क्लिप्स, रबर बैंड, कभी कुछ लगाना है, स्कूल के लिए अलग, घर के लिए अलग, तो थोड़ा हो ही जाता है मैसी। तो फटाफट इसको मैंने क्लीन कर दिया। 10-15 मिनट का टाइम लगा, और 10-15 मिनट के मेहनत में ही ये देखिए सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। तो देखने में अच्छा लग रहा है। तो चलिए फटाफट काम ख़त्म करते हैं, नहाते हैं। तो नहाने के बाद मैंने पूजा पाठ कर लिया, नाश्ता वास्ता हो गया, और अब मैं फ्री हो पाई हूँ। लगभग 11:30 पौने 12 हो रहे हैं। तो अब मैं अपना काम शुरू करूँगी। और ये OnePlus से मैं ये पहला ब्लॉग शूट कर रही हूँ। इसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है, इसमें फेस मुझे चेन सा लग रहा है। आप लोग बताना ज़रूर कि OnePlus सही है या फिर iPhone सही है ब्लॉगिंग के लिए। इसमें मुझे सही नहीं लग रहा है, फेस को बिल्कुल लंबा कर दे रहा है, चेहरा ही चेंज लग रहा है मुझे। और आज मैं पहली बार ऐसे व्लॉगिंग कर रही हूँ इस नए वाले मोबाइल से। तो बस अब मेरा जो नेक्स्ट काम होता है यूट्यूब का, वो 2-3 घंटे चलेगा। आशु अंशु आएंगे 2:30 बजे तक, तब तक फटाफट सारे काम ख़त्म करते हैं। क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सा तबीयत डाउन चल रहा था कुछ दिनों से, लगभग 1 सप्ताह से मैं थोड़ा परेशान थी। मुझे आर्थराइटिक्स है, दर्द की प्रॉब्लम है हाथ और पैरों में, तो वो थोड़ा सा बढ़ गया था। तो मैं कुछ भी ज़्यादा सूट नहीं कर पाई हूँ, बस जैसे तैसे काम चल रहा था। तो सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा आराम है तबीयत में, तो फटाफट जो पेंडिंग वाले काम है उसको निपटाऊँ। क्योंकि हो जाता है ना, जब आप रेगुलर काम करते रहते हो तो सब कुछ रेगुलर रहता है, सब चीज़ ईजी लगता है। लेकिन 1-2 दिन में ब्रेक लग जाता है ना, चाहे वो घर का काम हो चाहे कोई भी काम हो, तो थोड़ा सा काम जमा हो जाता है। तो बस वैसे ही है। तो फटाफट सारा काम निपटाते हैं। और ये आज का छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस व्लॉग के माध्यम से बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी हो, फीमेल है चाहे मेल है, कोई भी है, अपने भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में, काम काज वाली ज़िंदगी में थोड़ा सा अपने लिए समय ज़रूर निकाले। क्योंकि मुझे यह एहसास हुआ इन 8 दिनों में, जब मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो लग रहा था कि नहीं, अब फिजिकल एक्टिविटी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कभी ना कभी हमें टाइम निकाल के करना चाहिए। 24 घंटा बहुत लंबा टाइम होता है, उसमें से 1 घंटा निकाला ही जा सकता है। अपन कहते हैं अरे नहीं, बच्चे हैं, स्कूल है, ड्यूटी है, घर है, ये काम है, वो काम है, कहाँ से कब निकाले, क्या करें। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक बहाना होता है। मैं सही बताऊँ, ये बहाना मैं भी मारती हूँ, मैं भी बोलती हूँ कि टाइम नहीं निकल पाता है, बट निकाला जाए ना तो निकल ही जाता है। तो निकालना चाहिए, और निकालना पड़ेगा एक दिन जाके, जब शरीर आपका ख़राब होने लगेगा, जब ज़रूरत से ज़्यादा शरीर आपको मांगने लगेगा कि ये करना है। उससे अच्छा क्या, जब शरीर अच्छा है
सब कुछ चल रहा है तभी आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए और ये सब पे ध्यान दीजिए। तो मैंने ही ऐसा कुछ किया है। एक्चुअली ये बहाना नहीं, अभी जैसे सर्दी बहुत चल रही थी ना, तो आशुंशु का टाइमिंग बहुत उटपटांग से हो रहे थे, मतलब हर 10 दिन में टाइम चेंज हो रहा था, कभी 8 बजे से 9 बजे से 10 बजे से, तो वो सेट नहीं हो पा रहा था। और एक्सट्रीम ठंड में तो जा नहीं सकते ना, वॉकिंग के लिए जाना भी नहीं चाहिए। तो बस इसीलिए थोड़ा सा ब्रेक हो गया था बीच में 2-3 महीना का। और जब ये वॉकिंग वगैरह मेरा छूट जाता है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरी बढ़ जाती है। तो बस वही है कि फिर से वॉकिंग स्टार्ट किए हैं, सारा योगा एक्सरसाइज ये सब करना है कंटिन्यू। स्वस्थ रहना है, शरीर सही रहेगा तो सब सही रहेगा, मेरे हिसाब से तो यही है, शरीर सही तो जीवन सही। तो बस इसी बात के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह के नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।